हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसमें से आपको 1 से 2 मार्क्स का सी टेट, यूपी टेट, रीट हर किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंज। बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंज आ रहा है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, दैट इज ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है? बच्चा नई एक्टिविटीज सीख रहा है, जैसे कोई लैंग्वेज सीखी उसने, नया बिहेवियर सीखा, तो ये सब क्या है? डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी होगी, बट डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ हो सकती है। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव मेजर है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। बट ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है? इट इज एन मेच्योरिटी, और हम कह सकते हैं ये क्वालिटेटिव है। इसे हम मेजर नहीं कर सकते, बट हम इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट क्या है? एक बहुत ही लार्ज कंप्रिहेंसिव टर्म है। और ग्रोथ क्या है? इसका पार्ट है। डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट ग्रोथ भी है, पर डेवलपमेंट क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर लैंग्वेज, बिहेवियर, ग्रोथ, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी स्टेजेस कैसे बड़ा हो रहा है, वो सब इसके अंदर आता है। ये ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। लाइक बच्चे की हाइट बढ़ती है, एक 18 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद उसकी हाइट नहीं इंक्रीज होगी, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ती है। बट डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यूएशन में रहता है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वूम टू टूम, जन्म से मरण तक। डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ भी आ जाती है, बच्चे की लैंग्वेज, स्टेजेस, सब कुछ आ जाता है, और ग्रोथ इसका एक पार्ट है। तो इसलिए हम डेवलपमेंट के लिए क्या कहते हैं? जब से वूम में बच्चा आता है तब से मरण तक, जन्म से मरण तक ये हमेशा होती रहती है। अब देखते हैं कि इसको फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी, जीन्स, बच्चे के जीन्स कैसे हैं? अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चा लंबा होगा, अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा गोरा होगा। तो जीन्स बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे पेरेंट्स होंगे उनका मिक्सचर क्या होगा? इन्फेंट होगा। ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर दो ट्विन्स हैं, लाइक ट्विन्स हैं, एक को हमने नॉर्मल इन्वायरमेंट लाइक प्लेन्स में बड़ा हुआ और एक माउंटेन्स में बड़ा हुआ, तो दोनों की ग्रोथ एंड फीचर्स अलग अलग होंगे। हालांकि वो ट्विन्स हैं, उनके पेरेंट्स सेम हैं, बट उनके अंदर क्या रोल कर रहा है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रोल कर रहे हैं जो उनकी फीचर्स को चेंज कर देंगे। जो बच्चा प्लेन्स में होगा उसके फीचर्स मोस्टली जो लोग प्लेन्स में होते हैं उन जैसे होंगे, और जो बच्चा माउंटेन्स में होगा उसके फीचर्स कैसे होंगे? जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं उन जैसे होंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर बच्चे का अच्छा है तो उसकी ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी। पर अगर माल न्यूट्रिशन है, मतलब
पुअर न्यूट्रिशन है तो क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ कम होगी, डेवलपमेंट भी कम होगी। खाने को ही नहीं पूरा मिल रहा है बच्चे को, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी कहाँ से। सेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेंडर, मेल है या फीमेल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रोथ कैसी होगी। मेल्स क्या होते हैं, थोड़े लेट मैच्योर होते हैं, बट फीमेल्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पर्सन की ग्रोथ कैसी होगी। अर्ली स्टिमुलेशन, अर्ली स्टिमुलेशन में क्या है, मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल का है, पर आप उससे रोज बातें करते हैं, रोज बताते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बुक्स होती हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी से जल्दी स्कूल जाना चाहेगा। पर उसकी अभी एज क्या है, 2 इयर्स है, वो भी स्कूल जाने वाला नहीं हुआ है। तो दिस एक्ट एज एन अर्ली स्टिमुलेशन, वो अपनी उम्र से पहले कोई काम करने की इच्छा रखेगा, ठीक है, दैट इज नोन एज अर्ली स्टिमुलेशन। अभी हमने क्या डिस्कस किया, ग्रोथ डिस्कस किया, डेवलपमेंट डिस्कस किया। ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंज है, और ये क्या है, एक मैच्योरिटी स्टेज है, क्वालिटेटिव टर्म है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते, इसे हम मेजर कर सकते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, सेक्स, अर्ली स्टिमुलेशन। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, कौन कौन से स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। प्रीनेटल स्टेज 0 to 9 months, जब मदर कंसीव करती है तब से ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है, कंसेप्शन के वक्त स्टार्ट हो जाती है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पर्सपूरव स्टेज, पर्सपूरव अवस्था। पर्सपूरव मतलब बिफोर बर्थ। जब बच्चा वूम में है, इसीलिए डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, वूम टू टूम। डेवलपमेंट कब शुरू हो गई, जब बच्चा गर्भ के अंदर है, वूम के अंदर है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 months और यू कैन से 280 days की होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज की, वो है इन्फेंसी स्टेज, शोषा अवस्था। ये कब से कब तक होती है, 0 to 5 years। आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा कि ये कहते हैं 0 to 2 years होती है, पर ये गलत है। अकॉर्डिंग टू NCERT शोषावस्था किस स्टेज तक होती है, 0 to 5 years तक, इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो चाइल्ड है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट्स, अपने हर काम के लिए वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। उसे खाना खाना है, उसे वॉशरूम जाना है, उसे कुछ भी चाहिए, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये स्टेज ऑल्सो नोन एज क्यूरियोसिटी स्टेज। क्यूरियोसिटी स्टेज क्यों कहते हैं, बच्चे को सब कुछ जानने की इच्छा होती है। अब जो छोटा बच्चा होगा, वो आप कहोगे नहीं बच्चा ऐसे ऐसे क्यों होता है, तो वो हमेशा पूछेगा क्यों होता है, वो हर चीज के आगे वाई लगाएगा, ऐसा क्यों होता है मम्मा, अगर पानी बादलों से निकलता है, बारिश होती है तो ऐसा क्यों होता है, नाइट होती है तो अंधेरा क्यों होता है। तो ये इसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी स्टेज। उसे हर कुछ जानने की इच्छा रहती है, ठीक है, वो हर चीज के आगे क्वेश्चन मार्क कर देगा, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, हम बड़े क्यों हो रहे हैं, नहाना क्यों पड़ता है, खाना क्यों खाना पड़ता है, मुझे भूख क्यों लगती है, उसका हर क्वेश्चन के आगे क्या होगा, वाई, क्यों। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, सेल्फ लव। बच्चा अपने आप से प्यार करता है, मम्मा मैं चॉकलेट खा रही हूं तो आप भी चॉकलेट खा लो क्योंकि मैं कह रही हूं, मैंने ऐसा करने को कहा है इसलिए आपको करना पड़ेगा। बच्चा अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है, उसे लगता है कि उससे इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं है, उसने जो कहा है वो होना ही चाहिए। इस स्टेज को हम टॉय स्टेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ मोस्टली टॉयज से खेलता है।
ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता है, अपने आप में रहता है, टॉयज से खेलता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस देता है, मोर इम्पोर्टेंट इमिटेशन से सीखता है, कॉपी करके सीखता है, चीज़ों को कॉपी करेगा फिर सीखेगा। ये होगी इन्फेंसी स्टेज। ये भी पूछा सकता है कि कौन सी स्टेज को टॉय स्टेज कहते हैं, कौन सी स्टेज में बच्चा इमिटेशन से सीखता है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड कब होता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस कब देता है, कौन सी स्टेज में देता है, इन्फेंसी स्टेज में देता है, शोषावस्था। अब नेक्स्ट है चाइल्डहुड स्टेज, बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था ये कब से कब तक होती है? 6 से 12 साल तक। ये स्टेज कब से होती है? 6 से 12 साल तक होती है। इसको क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था। अब बाल्य अवस्था में क्या होता है? बच्चा स्कूल स्टार्टिंग एज है। बच्चा कहाँ जाना, स्कूल जाना शुरू करेगा, स्कूल स्टार्टिंग एज। ठीक है, कई बार आ जाता है कौन सी स्टेज में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसका क्या उत्तर रहेगा? बाल्य अवस्था। इसे हम गंदी अवस्था भी कहते हैं, और यू कैन से डर्टी एज। डर्टी एज क्यों कहते हैं? बच्चा खाना खाएगा तो गिरेगा, ठीक है, उस कोई भी काम करेगा तो क्लमजीनेस होती है काम में, अभी वो अच्छे से सारे काम नहीं कर पाता है तो क्लमजीनेस होती है काम में। यहाँ पे मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चा अच्छे से ग्रैप्स करने लग जाएगा, लिखने लग जाएगा, लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है। इसे हम डर्टी एज क्यों कहते हैं? मान लीजिए आसपास में कहीं पानी पड़ा है तो बच्चा जरूर जाके उसमें जंपिंग करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, उसका बैग, स्कूल बैग गंदा हो रहा है, कॉपीज गंदी हो रही हैं, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं डर्टी एज। इसे हम स्मार्ट एज भी कहते हैं, बिकॉज बच्चा यहाँ पे सबसे स्मार्ट होता है, ब्यूटीफुल होता है, कोई बॉडी में चेंजेस नहीं आते हैं, बच्चा बहुत ही क्यूटनेस वाले लेवल पे होता है, ठीक है, कोई दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है बच्चे को, तो इसलिए हम इस स्टेज को क्या कहते हैं? स्मार्ट स्टेज भी कहते हैं। इसे गैंग एज भी कहते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि गैंग एज में बच्चे की एज क्या होती है, गैंग एज कौन सी अवस्था में होता है, कौन सी स्टेज में होता है। इसे गैंग एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चा फ्रेंडशिप करनी शुरू कर देता है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। तो गैंग एज क्या है? वो ग्रुप्स बनाने लग जाता है, ये मेरा ग्रुप है, मैं तो इसी में खेलूंगा। इसमें क्या होता है? लड़का मोस्टली लड़के के साथ ही खेलेगा, लड़की मोस्टली लड़की के साथ ही खेलेगी, उन्हें इतना नहीं पता होता है कि हमें फ्रेंड्स बनाने हैं। बट यहाँ पे क्या करेंगे? वो ग्रुप्स बनाते हैं, खेलते हैं आपस में, तो इसलिए इसे गैंग एज भी कहते हैं। चाइल्डहुड स्टेज में क्या होगा? बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करने लग जाता है, सॉरी इलॉजिकल रीजनिंग करने लग जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में वो क्या करेगा? लॉजिकल रीजनिंग में वो करेगा, अगर जैसे हुआ कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, स्कूल वो वैसे ही ना गया हो, पर वो बहाना मार देगा, जी मेरा तो पेट दर्द था, मैं इसलिए स्कूल नहीं आया था। आपने स्कूल का काम क्यों नहीं किया? जी मेरी तो कॉपी घर पे रहेगी, मैंने इसलिए काम तो मैंने किया था पर कॉपी घर पे रहेगी, हालांकि उसने काम नहीं किया होता। तो उससे लॉजिक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे लॉजिकल रीजनिंग की तरफ चला जाता है। अडोलसेंट स्टेज में क्या होता है? अडोलसेंट स्टेज में एक और इस पीरियड का नाम है, उसे हम कहते हैं यूनिक पीरियड, यूनिक स्टेज। यूनिक स्टेज किस लिए कहते हैं? जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं होती, नो स्ट्रेस एज, बस खाया पिया, खेले, स्कूल का काम किया, हो गया, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अडोलसेंट स्टेज की। ये कहाँ से कहाँ तक होती है?
12 से 18 साल तक, ठीक है। कई लोग इसे 13 से 18 साल तक भी कह देते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं 12 के अंतिम से और 13 की शुरुआत से शुरू हो रही है जो स्टेज, उसे हम एडोलसेंस स्टेज कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जेंडर अट्रैक्शन होती है, बच्चा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है, उसे अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, जेंडर अट्रैक्शन होती है। इसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बच्चा मेच्योरिटी की तरफ जाता है और मूड स्विंग्स होते हैं। और क्या कर देते हैं, इस स्टेज में रोल मॉडल्स बनाना शुरू कर देता है, बच्चा अलग अलग पर्सन्स को रोल मॉडल बनाएगा। किसी का रोल मॉडल होंगे महात्मा गांधी जी, किसी को फिल्म एक्टर्स अपने अच्छे लगते होंगे, कोई कहेगा मैं रणबीर कपूर जैसा बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं ऋतिक रोशन जैसा बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ। तो उनके नक्शे कदमों पे चलना शुरू कर देते हैं, रोल मॉडल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज को स्टॉर्म स्टेज भी कहते हैं, आंधी तूफान की स्थिति। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा बहुत सोचने लग जाता है, रीजनिंग करने लग जाता है, अपने जेंडर को समझता है, लाइफ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें अपने लिए क्या करियर चूज करना है। तो इसलिए इसे आंधी तूफान की स्थिति भी कहते हैं, स्टॉर्म स्टेज। इसे गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। जेंडर अट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, अपने आप को बच्चा समझने लग जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। इस स्टेज में बच्चा एक चीज और करता है, क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, गोल्डन एज ऑफ लाइफ कौन सा पीरियड है, एडोलसेंस पीरियड है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कहाँ करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज में करता है, बिना देखे चीज़ों को सोचने लग जाता है। अगर मैं किसी बच्चे को कह देती हूँ तुम लंदन जाओ और तुम्हें लंदन में एक दिन गुम हो गए तो तुम क्या करोगे, क्या कैसे सोचोगे। तुम्हें अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे। अगर तुम एक्टर होते तो क्या करते, एक्टिंग करियर होता तुम्हारा तो क्या करते। तो बच्चों को ऐसे सिचुएशंस देने लग जाते हैं जहाँ पे वो बिना देखे चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सारी स्टेजेस थी डेवलपमेंट स्टेजेस। पहली हमने कौन सी की, प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज में क्या है, पर्सपूर्व बिफोर बर्थ स्टेज। जब कंसेप्शन हो जाती है, वूम के अंदर जब कंसेप्शन हो जाती है तब ये स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट गोज फ्रॉम वूम टू टूम। कितने मंथ्स के लिए होती है, 0 to 9 मंथ्स के लिए होती है, और आप कह सकते हो 280 डेज की होती है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज की बात करेंगे, शोषावस्था 2 साल तक नहीं होती है, 5 साल तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। कौन सी स्टेज कहते हैं इसे, क्यूरियोसिटी स्टेज कहते हैं, सेल्फ लव स्टेज कहते हैं, टॉय स्टेज कहते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ बच्चा इमिटेशन और कॉपी करके सीखता है, इमिटेशन स्टेज कहते हैं। बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है, और इलॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, इलॉजिकल रीजनिंग करता है। चाइल्डहुड स्टेज क्या होती है, बाल्यावस्था, 6 से 12 साल की उम्र में, 6 से 12 साल की उम्र में। इसे हम स्कूल स्टार्टिंग एज भी कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहते हैं, डर्टी एज, क्योंकि बच्चा क्लम्जी होता है, खाना खाना नहीं आता है, अच्छे से बिखरता रहता है, पानी देखा जंप करने लग गया, कोई गंदी चीज देखी उसमें हाथ मारने लग गया। तो इसे हम कौन सी स्टेज कहते हैं, डर्टी स्टेज कहते हैं। स्मार्ट स्टेज किस लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चा क्यूटनेस लेवल पे होता है, कोई दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, कोई बॉडी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बच्चा बहुत ही स्मार्ट लगता है, इसलिए हम इसे स्मार्ट स्टेज भी कहते हैं। इसे गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा फ्रेंडशिप करना शुरू कर देता है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, अपने फ्रेंड्स बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, 4 जनों का ग्रुप बन गया, ये तो हमारा ग्रुप है, मैं तो इसी में खेलूंगा। ठीक है, यहाँ पे मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, वो ग्रैप्स करेगा, राइटिंग करेगा, लैंग्वेज सीखेगा,
और लॉजिकल रीजनिंग भी स्टार्ट कर देता है। एडोलसेंस स्टेट क्या है? किशोरावस्था। जेंडर अट्रैक्शन अपोजिट, मूड स्विंग्स होते हैं, रोल मॉडल्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेज होती है। ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू।